नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाथी के बारे में। दोस्तों, हाथी काफ़ी बड़े जानवर होते हैं। उनके 4 पैर होते हैं जो बड़े खंभों जैसे दिखते हैं। 2 कान होते हैं जो बड़े बड़े पंखों के जैसे होते हैं। दोस्तों, हाथियों के शरीर का एक खास अंग उनकी सूंड होती है। इसके अलावा उनकी एक छोटी पूँछ भी होती है। नर हाथी के 2 दांत होते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं और उन्हें टस्क कहा जाता है। हाथी शाकाहारी होते हैं और पत्ते, पौधे, अनाज, फल इत्यादि खाते हैं। हाथी ज़्यादातर अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। ज़्यादातर हाथी भूरे रंग का होता है, हालांकि थाईलैंड में सफ़ेद रंग का हाथी भी पाया जाता है। दोस्तों, हाथी सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले जानवरों में से एक हैं, जिनकी औसत आयु लगभग 5 से 70 वर्ष तक होती है। दोस्तों, अब तक जीवित रहने वाले सबसे बुजुर्ग हाथी की मृत्यु 86 वर्ष की उम्र में हुई थी। दोस्तों, हाथी ज़्यादातर जंगल में रहते हैं, परंतु इंसानों ने उन्हें चिड़ियाघरों और सर्कसों में काम करने के लिए मजबूर किया है। दोस्तों, हाथियों को सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक माना जाता है। इसी तरह वे काफ़ी आज्ञाकारी भी होते हैं। आमतौर पर मादा हाथी समूह में रहती हैं, लेकिन नर हाथी अकेले रहना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त इस जंगली जानवर में सीखने की बहुत क्षमता होती है। मनुष्य उन्हें परिवहन और मनोरंजन के उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं। दोस्तों, हाथी पृथ्वी और मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर है, इसलिए हमें प्रकृति के चक्र में असंतुलन पैदा नहीं करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो हाथी सबसे बुद्धिमान प्राणियों के समूह में आते हैं। वे काफ़ी मजबूत भावनाओं के लिए सक्षम हैं। इन प्राणियों ने अफ्रीका के लोगों का सम्मान अर्जित किया है, जो उनके साथ परिदृश्य साझा करते हैं। यह उन्हें एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्व देते हैं। दोस्तों, हाथी मानव जाति के लिए एक पर्यटन चुंबक है। इसके अलावा वे पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता को बनाए रखने में भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हाथी वन्य जीवों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हाथी शुष्क मौसम में अपने दांतों से पानी खोजते हैं। इससे उन्हें शुष्क वातावरण और सूखे से बचने में मदद करती है। इसके अलावा जंगल के हाथी भोजन करते समय वनस्पति में अंतराल बनाते हैं। बनाए गए अंतराल में नए पौधों के विकास के साथ साथ छोटे जानवरों के लिए रास्ता भी बनाते हैं। यह तरीका पेड़ों द्वारा बीजों के फैलाव में भी मदद करता है। दोस्तों, हाथियों का गोबर भी लाभदायक होता है। उनके द्वारा छोड़े गए गोबर में उनके द्वारा खाए गए पौधों के बीज होते हैं। यह बदले में नई घास, झाड़ियाँ और यहाँ तक कि पेड़ों के जन्म में मदद करता है। इस प्रकार से सवाना पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, हाथी लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में शामिल हो गए हैं। स्वार्थी मानव गतिविधियों ने इस खतरे को जन्म दिया है। उनके खतरे में पड़ने का सबसे बड़ा कारण हाथियों की अवैध हत्या है। दोस्तों, उनके शरीर के अंग बहुत लाभदायक होते हैं, इसलिए मनुष्य उनकी खाल, हड्डियों, दांतों और अन्य चीज़ों के लिए उन्हें मार देते हैं। इसके अलावा मनुष्य हाथियों के प्राकृतिक आवास यानी जंगलों को भी खत्म कर रहे हैं। इसमें भोजन, रहने के लिए जगह और जीवित रहने के लिए संपूर्ण साधनों की कमी हो रही है। इसी तरह सिर्फ मनोरंजन के लिए शिकार और अवैध शिकार भी हाथियों की मौत का कारण बन रहे हैं। दोस्तों, इसलिए हम देखते हैं कि मनुष्य ही उनके खतरे के पीछे मुख्य कारण है। दूसरे शब्दों में हमें हाथियों के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करना चाहिए। उन्हें बचाने के लिए संरक्षण प्रयासों को आक्रामक तरीके से किया जाना चाहिए। इसके अलावा लुप्तप्राय प्रजातियों की हत्या को रोकने के लिए शिकारियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दोस्तों, मानव गतिविधियों के कारण हाथियों पर खतरा मंडरा रहा है। इन जानवरों के विलुप्त होने से पारिस्थितिकी तंत्र में गंभीर असंतुलन पैदा होगा। हमें इस खतरे को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।